चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग सिंपल और नेगेटिव दोनों पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का सेंटेंस आता है ना। पहला वो आता है जिसमें क्या से शुरुआत होती है और जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं। जैसे हम कहेंगे क्या वह खाता है, तो क्या कहोगे? अगर खाता रहेगा तो कहोगे हाँ, एस कह दोगे, और नहीं खाता रहेगा तब क्या कहोगे? नो, है ना। लेकिन हम कहेंगे वह क्या खाता है, तब यस और नो से जवाब देने से काम नहीं चलेगा, है ना। हम कहेंगे वह क्या खाता है, तब तुम्हें बताना पड़ेगा पूरा क्या क्या वो खाता है। समझ में आ रहा बात ना। तो एक तो ऐसा सेंटेंस आता है जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं, और एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में नहीं दे सकते हैं। क्लियर है बात। तो जिसको हाँ और नहीं में जवाब दे सकते हैं उसको कहते हैं एस आर नो टाइप, ठीक। और जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में नहीं दे सकते हैं उसको विदाउट एस आर नो टाइप। बात समझ में आ रही है। तो दोनों को हम पढ़ेंगे। दोनों का नियम है, जो एस आर नो टाइप है उसमें देखिए जो एस आर नो टाइप रहेगा वो क्या से उसकी शुरुआत होती है। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? क्या से, ठीक ना। जैसे क्या वह खाता है, क्या वह जाता है, क्या वह पीता है, क्या वह दौड़ता है, इस तरह से होगा ना। और इसमें क्या होगा, इस वाले में इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा। बस समझ में आ रही है ना। इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो दोनों नियम लिखो जल्दी से। रूल लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल दोनों रूल है। एक फर्स्ट नियम है एस आर नो टाइप है, दूसरा विदाउट एस आर नो टाइप है। दोनों जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल कुछ करवाते हैं। दोनों नेम लिखो जल्दी से, इसका एग्जाम्पल फिर कराया जाए। लिख लिए? जल्दी से लिखो। चलो देखो आओ। अब जैसे ये है पहला वाक्य है, क्या तुम दौड़ते हो। ध्यान दो ना, क्या तुम दौड़ते हो। अगर वो दौड़ता होगा तो कहेगा यस, और नहीं दौड़ता होगा तो कहेगा नो। तो यानी एक कैसा सेंटेंस हुआ? एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप का सेंटेंस है ना। तो इसको किस नियम से बनाएंगे? पहले नियम से, इस नियम से बनाएंगे, है ना। तो पहले नियम में सबसे पहले क्या है? डज है या तो डू है। तो यहाँ पे देखो एक वचन अगर करता है तो डज लगाएंगे, और बहुवचन करता है तो डू लगाएंगे। तो क्या यहाँ लगाएंगे? डज। एक वचन करता हुआ है ना। एक मिनट, हाँ तुम देखो, क्या तुम दौड़ते हो, तो तुम जो है, तुम का मतलब यू, और यू क्या माना जाता है? बहुवचन माना जाता है, ठीक ना। तो तुम के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे? डू। हमको देखो इस नियम, हमें पता चल गया कि ये नियम है ना। इस नियम में या तो हमें डज लगाना है या तो डू लगाना है। तो डू लगाएंगे, बहुवचन करता रहेगा तब। और यहाँ जो करता है वो क्या है? बहुवचन है ना। यू क्या है? बहुवचन। तो अब इसके अनुसार हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? डू। फिर इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम। तुम का मतलब यू, तो डू यू। और फिर क्या है? मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, ठीक ना। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? दौड़ना। और दौड़ना का फर्स्ट फॉर्म लिखना है रन, है ना। तो डू यू रन, बस हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। ये जरूरी है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा भाई, है ना। अब अगला देखो, क्या वह हमेशा घर में रहता है। क्या वह हमेशा घर में रहता है। तो अब देखो यहाँ पे जो वह है, वह क्या है? बहुवचन है कि एक वचन है? वह। क्या वह घर में, क्या वह घर हमेशा घर में रहता है। तो वह मतलब एक लोग की बात हो रही है ना। तो वह मतलब एक लोग, यानी कि डज लगेगा। डज लगेगा कि डू लगेगा? डज लगेगा ना। तो डज से शुरू करें, डज। फिर इसके बाद देखो डज के बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह मतलब ही। फिर इसके बाद क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? रहना। यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब रहना। और रहना क्या होता है? लिव।
ठीक ना। तो अब देखो अब क्या बचा, क्या वह रहता है, इतना हो गया ना। बचा क्या है, हमेशा घर में। ठीक, तो पहले बना लेंगे घर में का ना। तो इन द हाउस, इन द हाउस, घर में हो गया। अब बचा क्या, हमेशा। हमेशा क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, लिखो जल्दी से फिर आगे करें। जैसे अगला सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट है मैं, है ना। तो मैं क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, बहुवचन माना जाता है। ठीक, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। ठीक, तो डू से शुरुआत करो, डू, फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो डू आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच, तो डू आई टीच। अब क्या है, किसको टीच कर रहे हो, तुम्हें, यू ना। अब ये रोज देखो, रोज क्या है, ये समय है, और समय को लास्ट में लिखा जाता है ना। तो समय को कहाँ लिख देंगे, डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो डू आई टीच यू डेली, क्लियर है, लिखो। लिखो और अगला सेंटेंस लिखो। क्या वह अपनी माता के साथ बाजार जाती है, क्या वह अपनी माता के साथ बाजार जाती है। तो क्या हो जाएगा, देखो वह, अब यहाँ पे वह क्या है, एक ही लोग की बात हो रही है ना, और वो भी लड़की है ना। तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा। तो डज, फिर इसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, सी, डज सी। अब जाना क्या हो जाएगा, गो, डज सी गो। अब देखो ये क्या क्या बन गया, क्या वह बन गया, जाती है बन गया, बचा क्या है, अपनी माता के साथ बाजार। तो इधर से बनाना शुरू करेंगे उल्टा ना। तो पहले बाजार का लिख लो, गो। अब कहीं जाने से पहले क्या लगा देंगे, टू, गो टू मार्केट। अब के साथ का लिख लो ना, बाजार का लिख लिए, क्या लिखेंगे अब, के साथ, के साथ का विथ, विथ मतलब के साथ। अब क्या बचा है, अपनी माता, तो अपनी माता, ठीक ना। अपनी माता क्या हो जाएगा, हर मदर, हर मदर। अब यहाँ पे देखो लड़की है इसलिए हर लगा है, और यहाँ पे लड़का रहता तो हिज लगता है, हिज, ठीक ना। लिखो, हाँ लिखो जल्दी से। हो गया, मिटाएं, यस सर, ना सर, लेट मत करो भाई। कब्बा मिटा दिया बोल। चलो अगला सेंटेंस देखो। अब हम अब ऐसा सेंटेंस करेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ठीक ना। तो उसको इस नियम से बनाएंगे, जैसे वह क्यों, वह क्यों आता है,
वह क्यों आता है। बनाओ इसको, छोटा सा सेंटेंस है, वह क्यों आता है ना। तो वह, अब इसमें देखो कहाँ है, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। ये कहाँ आया है, बीच में आया है। तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, देखो सबसे पहले अब इस नियम से बनाएंगे ना, इस नियम से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे QW का, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई, वाई, ठीक ना। फिर इसके बाद डू या डज लगाना है, तो अब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक ना। क्योंकि वह क्या है, एक वचन है ना, वह का मतलब एक लोग, तो एक लोग के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो वाई डज। फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या हो जाएगा, ही, वाई डज ही। अब क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या है, कम, वाई डज ही कम। बनाओ, वाई डज ही कम, बन गया। हाँ सर। चलो आगे देखो अब। तुम स्कूल कैसे जाते हो। चलो बनाओ इसको आप लोग जल्दी से। तो हम लोग, हाँ, बन गया, तुम स्कूल कैसे जाते हो। बन गया। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कैसे का ना। कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ। हाउ मतलब कैसे। अब बनाओ आगे क्या बने होगा। देखो यहाँ से रूल देखो, क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया, हाउ के बाद क्या है, डू या डज है। रूल देख रहे हो ना। इसके बाद क्या लगाना है, डू या डज। तो यहाँ पे डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक ना। क्योंकि तुम है और तुम क्या है, बहुवचन है। क्लियर है बात ना। तो क्या लगा देंगे, डू, हाउ डू। और फिर डू के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, तुम मतलब यू, ठीक ना। तो हाउ डू यू। और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, और जाना का गो। अब क्या बचा है, स्कूल बचा है। तो कहीं जाने से पहले क्या लगा देंगे, टू। तो टू स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल, कब्बा लगा लिए हैं। ठीक, बन गया। हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। हो गया सर। हाँ, अब आगे लिखो, एक और सेंटेंस लिखो। एक और बस। मैं रोज के पास आऊंगा। मैं रोज कब तुम्हारे घर जाता हूँ, है ना। जाता है, जाता हूँ रहेगा। तब तक वो जाता है। मैं रोज कब तुम्हारे घर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब कब आया है ना, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन, फिर क्या रहेगा, व्हेन के बाद, आइए ना। व्हेन के बाद क्या रहेगा, डू अथवा डज। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डू रहेगा। मैं बहुवचन है, डू हो जाएगा, व्हेन डू। फिर इसके बाद आई, सब्जेक्ट हो गया है ना, आई। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या यहाँ पे है, जाना, जाना, गो, व्हेन डू आई गो, ठीक ना। अब क्या बचा है, तुम्हारे घर। तुम्हारे घर का क्या हो जाएगा, अब इसके पहले टू लगा देंगे ना, टू योर हाउस या होम, टू योर होम। अब क्या बचा है, रोज, रोज बचा है। रोज का क्या हो जाएगा, डेली, ठीक है ना। व्हेन डू आई गो टू योर होम डेली। क्लियर है बात। चलो अब कुछ नियम लिखो। तो रूल नंबर 1 लिखो। तो फिर मिटा रहे हैं ऐसे, रुकिए। हाँ लिखो लिखो, जल्दी करो। मिटा दीजिए सर जी। रूल लिखाइए आप। हाँ रूल लिखो, रूल नंबर 1। रूल
रूल 1 लिखो। लिखो हाउ मैनी, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखते चलो। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। क्या मतलब होता है? कितना। और ये संख्या में रहेगा, संख्या में। दूसरा है हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच मतलब ही क्या होता है? कितना। ये किस में रहेगा? मात्रा में, ठीक ना। तीसरा है हुज, हुज मतलब होता है जिसका। या किसका। एक होता है व्हिच, व्हिच मतलब होता है कौन सा। व्हिच मतलब कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी दोनों होता है। इतना लिख लिए? यस सर। लिखो जल्दी से। हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना, हुज मतलब जिसका या किसका, और व्हिच मतलब कौन सी ना। देखो जैसे अब मान लो हम कहें कि वह कितना सेव खाता है ना, तो सेव को गिन सकते हो ना। सेव को गिन सकते हो, तो जहाँ गिन सकते हो वहाँ पे संख्या में रहेगा, वहाँ पे क्या लगाएंगे? हाउ मैनी लगाएंगे ना। ठीक। अब कहेंगे वह कितना दूध पीता है, तो दूध को गिन नहीं पाओगे, तो वहाँ पे कितना का अंग्रेजी क्या लिखोगे? हाउ मच लिखोगे, ठीक ना। कितना पानी पीता है तो हाउ मच रहेगा, ठीक। कितना आम खाता है तो क्या रहेगा? हाउ मैनी, ठीक ना। तो अब देखो जैसे अब आ जाएगा जिसका या किसका। जैसे वह किसकी साइकिल चलाता है, वह किसकी कार चलाता है, तो किसकी अंग्रेजी क्या लिखोगे? हुज, ठीक ना। उसके बाद कौन सी, कौन सी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हिच। जैसे वह कौन सी किताब पढ़ता है ना, वह कौन सी किताब पढ़ता है, तो कौन सी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हिच हो जाएगा। अब देखो नीचे लिखो, इसको मिटा दे रहे हैं, इसके नीचे लिखो। इसको लिख लियो पूरा ना। इसके नीचे लिखो, इसी में, इसी नियम में लिखना है। इन नहीं, इसी नियम में लिखना है। लिखो इन सभी के साथ, इन सभी के साथ संबंधित नाउन, इन सभी के साथ संबंधित नाउन भी साथ में लिखा जाता है, लिखा जाता है। इन सभी के साथ संबंधित नाउन भी साथ में लिखा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये लिख लिए ना, इन सभी के साथ संबंधित नाउन भी साथ में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, तुम कितने सेब रोज खाते हो, रोज खाते हो। ध्यान से देखो इधर, कितने सेब रोज खाते हो, कितने सेब। अब कितने सेब को तो गिन सकते हो, गिन सकते हो, तो इसके अंदर क्या लिखो? कितने का? हाउ मैनी, है ना। हाउ मैनी लिखोगे तो हाउ मैनी से शुरुआत करेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ठीक ना। लेकिन हमने लिखवाया है कि इन सभी के साथ संबंधित नाउन भी साथ में लिखा जाता है। तो कितने के साथ जो संबंधित नाउन है वो क्या है? सेव है। कितने के साथ सेव जुड़ा हुआ है ना, इसी को कहते हैं संबंधित नाउन। तो कितने के साथ जो जुड़ा रहेगा, इन चारों के साथ, चार ठो लिखवाया मैंने, चारों के साथ जो चीज़ जुड़ा रहेगा उसकी अंग्रेजी भी इसी के साथ में यहीं पे लिख लेंगे। क्लियर है बात ना। तो हाउ मैनी के साथ ही लिख लेंगे सेव की भी अंग्रेजी, एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स। अब ये पूरा देखो क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्वेश्चन वर्ड, AQW का काम करेगा पूरा ना। अब इसके बाद क्या रहेगा? डू अथवा डज रहेगा।
क्लियर है बात ना? जी सर, डज लेकिन डू लगेगा। तो क्या लगेगा? तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा? डू। डू हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है देखो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? You. तुम, यू ना, यस सर। हो गया। फिर इसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ क्या है? मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना, खाना क्या होगा? ईट, है ना? हो गया सब। अब ऑब्जेक्ट में क्या बचा है? डेली। रोज बचा है ना अभी, तो रोज का क्या हो जाएगा? डेली। डेली। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके। तो हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी के साथ सेव जुड़ा हुआ, सेव के अंग्रेजी भी यहीं पे साथ में लिख लिया हमने, फिर इसके बाद बना दिया आगे। तो करो इसको, उतारो जल्दी से उतारो। हो गया, आगे लिखे। ये बंद कर दीजिए वीडियो। चलो देखो आओ। वह सुबह में कितना दूध पीता है। वह सुबह में कितना दूध पीता है, ठीक ना? तो देखो ध्यान से, वह सुबह में कितना दूध पीता है। अब कितना दूध, देखो कितना दूध पहले तो एक ही में जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रहे ना। कितना के साथ ही दूध का भी अंग्रेजी हम लिखेंगे, ठीक? तो अब कितना, क्या दूध को गिन सकते हो? दूध को गिना नहीं जा सकता ना, तो क्या बनाएंगे? दूध कितना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हाउ मच लिखेंगे, ठीक ना? तो हाउ मच, हाउ मच के साथ ही दूध का भी अंग्रेजी लिखेंगे, है ना? मिल्क, हाउ मच मिल्क। क्यों लिखे हैं? ये संबंधित नाउन है ना, इसको भी अंग्रेजी इसकी साथ ही लिखेंगे। तो हाउ मच मिल्क, अब ये पूरा देखो किसका काम करेगा? क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, है ना? QW। अब इसके बाद देखो हमें लगाना है डू अथवा डज लगाना है। तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डज लगाएंगे, क्योंकि वह यहाँ पे है ना? वह के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो हाउ मच मिल्क डज, फिर इसके बाद डज के बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ही। क्लियर है ना? फिर इसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा? ड्रिंक के बाद अब बचा है सुबह में, इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। क्लियर है बात ना? यस सर। चलो आगे देखो। अब दो तीन एग्जाम्पल और लिख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। लिखो, वह किसकी कार चलाता है। वह किसकी कार चलाता है। तो किसकी का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो, किसकी का क्या लिखवाया हूँ? सर जी बताएं। हाँ, किसकी का बोलो? हुज ना, ठीक है। तो हुज, और हुज के साथ क्या लिखेंगे? किसकी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार। तो हुज कार हो जाएगा, है ना? यस सर। हुज कार। और फिर देखो अब ये पूरा क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, QW का ना। फिर इसके बाद हमें लगाना है डू अथवा डज, सही है ना? यस। डू अथवा डज। तो डू रहेगा या डज रहेगा? बताओ यहाँ पे क्या रहेगा? डज रहेगा, क्योंकि वह है ना। तो हुज कार डज। फिर इसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। डज के बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? चलाना। चलाना क्या हो जाएगा? ड्राइव। बस, क्लियर है ना? यस सर। एक और लिखो। सर ये सही है लिखे हम। हाँ लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, बस एक मिनट है। उतारो। WHOSE। अगला लिखो एग्जाम्पल। यस। तुम गणित की कौन सी किताब पढ़ते हो। तुम गणित की कौन सी किताब पढ़ते हो। तुम गणित की कौन सी किताब पढ़ते हो। तुम गणित की कौन सी किताब पढ़ते
हो। तुम गणित की कौन सी किताब पढ़ते हो। तो यहाँ देखो कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया है, कौन सी ना। कौन सी का मैंने क्या लिखवाया है, विच विच, है ना। तो विच लिखेंगे, विच, WHICH, विच हो गया। विच के बाद देखो अब इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, विच के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गणित की किताब, पूरा जुड़ा हुआ है ना, पूरा ध्यान रखो, पूरा जुड़ा हुआ है। तो विच मैथमेटिक्स बुक, विच मैथमेटिक्स बुक, क्लियर हो बात ना। यस विच मैथमेटिक्स बुक, गणित की कौन सी किताब, ये पूरा किसका काम करेगा, QW का, ठीक है ना। पूरा किसका काम करेगा, QW, क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, विच मैथमेटिक्स बुक। अब इसके बाद क्या रहेगा, डू अथवा डज डज। तो क्या लगेगा, डू की डज, डू डू, डू। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना पढ़ना। पढ़ना क्या होगा, रीडिंग रीड, रीड नहीं, स्टडी लगाओ, STUDY, ठीक ना। विच मैथमेटिक्स बुक डू यू स्टडी, क्लियर है वो बात, यस ठीक है। अब एक चीज़ और छूट रहा है, उसको हम लोग कर लेते हैं। लिखो, नियम लिखो तो। चलो ऐसे बता देते हैं, देख लो। जब जिस सेंटेंस में, हेडिंग डाल लो, जिस वाक्य में कौन शब्द आया हो, कौन, जिस वाक्य में कौन शब्द आया हो, कौन के लिए कौन शब्द आया हो ना, इसका देखो नियम थोड़ा सा सभी से अलग रहता है, ठीक है। जिस वाक्य में कौन आएगा उसका नियम अलग है थोड़ा अलग रहेगा, है ना। क्या अलग रहेगा आओ देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू देखो जैसे हम लिखेंगे गांधी जी को कौन जानता है ना। गांधी जी को कौन जानता है। अब देखो कौन का जो नियम है वो सबसे अलग चलता है, बाकी क्वेश्चन वर्ड की तरह ये नहीं होता है ना। यस तो पहली बात तो ये है कि इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे हु, हु हो गया, ठीक ना। हु मतलब कौन। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, हु मतलब कौन हो गया। अब इसको हम एक तरह से सब्जेक्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की भांति मानकर काम करेंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट मान लेंगे और इसमें से इसको काट लो, अपने मन में एक तरह से इसको हटा दो, मन से हटा दो कि ये मान लो सेंटेंस में नहीं है ना। ये अगर नहीं रहे तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, गांधी जी को जानता है, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल। अगर कौन हटा देंगे हम यहाँ से तो गांधी जी को जानता है, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो अब इसको सिंपल की भांति हम बनाएंगे, सिंपल के रूल से हम बनाएंगे ना। सिंपल का रूल देखो क्या है, सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, फिर इसके बाद मेन वर्ब लगता है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसमें क्या लगता है, यस या यस लगता है, और प्लस क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, ये रहता है ना। इस नियम से हम बनाएंगे, क्लियर हो रही बात। यस सर ऐसा ऐसा सिर्फ जब कौन आएगा तभी हम करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ हो चुका है। कौन को क्या माना जाता है, सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, जानना, क्या है, जानना, KNOW ना। अब इसमें देखो यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक ना, एस लगा देंगे। क्योंकि हु को हमेशा हम एक वचन ही मान कर चलते हैं ना, हु को एक वचन ही मान कर चलेंगे। अगर बहुवचन यहाँ पे रहता तब तो हम यस और यस दोनों नहीं लगाते, ठीक है ना। तो एक वचन ही मान कर चलेंगे। तो हु नोज, कौन जानता है, कौन जानता है किसको, गांधी जी को। अब गांधी जी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे ना, ये सब्जेक्ट नहीं रह गए। तो हु नोज गांधी जी, ये हो जाएगा गांधी जी, ये हो जाएगा, बना लो। हु नोज गांधी जी, ठीक है ना। हु नोज गांधी जी, हु नोज गांधी जी, ठीक ना। चलो देखो ये समझ में आ गया है ना, क्लियर है। अब एक सेंटेंस इसका और देख लेते हैं।
एक और सेंटेंस और देखो, तुम्हें गणित अंग्रेजी लिखो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ठीक है, तो देखो कौन आया है, कौन का अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले हु हो जाएगा और इसको क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट की तरह मान लेंगे, है ना। अब हम इस नियम से बनाएंगे। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट है, सिंपल है ना। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या है? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। अब पढ़ाना का क्या हो जाएगा? टीच, ठीक ना। फिर क्या है? यस अथवा यस लगाना है, तो क्या लगाएंगे? यस ना। सी अगर लास्ट में सी एच रहता है तो क्या लगाते हैं? यस। तो हु टीचेज, ठीक ना, हु टीचेज इंग्लिश। अब देखो क्या बचा है? तुम्हें अंग्रेजी, तो हु टीचेज यू, यू मतलब तुम्हें क्या पढ़ाना है? अंग्रेजी, इंग्लिश। तो ई बड़ा अक्षर से लिखना, ENGLISH, हु टीचेज यू इंग्लिश। क्लियर है बात? यस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब दोनों रहेगा एक ही में ना, तब हम कैसे बनाएंगे? चलो देख लेते हैं उसका। चलो देखो आओ, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक ही में रहेगा, है ना, तब क्या हम करेंगे? ध्यान दो, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक ही में अगर आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा। बस इतना ही करना है ना। जी सर। नॉट कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है ना। तो अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब दोनों आ जाए एक ही में ना, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। लिख लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पूरा पूरा तुम लोग लिखना आप लोग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा एक ही में, तब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तुम लिखो, तुम रोज स्नान क्यों नहीं करते हो? तुम रोज स्नान क्यों नहीं करते हो? तुम रोज स्नान क्यों नहीं करते हो? क्लियर है बात ना। अब देखो इसमें इंट्रोगेटिव भी आया है और क्या? नेगेटिव भी आया है ना। तो पहले हम ये देखेंगे कि अब क्यों 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 का ये कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले तो वाई हो गया। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर इसके बाद डू अथवा डज लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? डू लगाएंगे, डू, वाई डू। फिर इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। देखो यहाँ पे लिखा हूँ ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना, बस इतना ही अंतर है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है? नॉट लगा देना है ना। तो व्हाई डू यू नॉट, अब क्या है? स्नान करना, बाथ, बाथ क्या बचा है? रोज, रोज का क्या हो जाएगा? डेली। बस इतना ही करना है ना। तो बना लोगे अभी नेगेटिव का? चलो एक ठा और बना के दिखाओ हमें, बनाओ। क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? इसे तो हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं ना। हाँ, तो इस नियम से बनाओ ना, पहले वाले नियम से। इससे क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? ASR नो टाइप है ना, तो इसको बनाओ इस नियम से। चलो बनाओ जल्दी से आप लोग, 1 मिनट का टाइम बनाओ। तो इस नियम में सबसे, इस नियम के अनुसार बनाना। देखो इसमें सबसे पहले क्या लगा है? डू अथवा डज लगाओ, क्या लगेगा? बनाओ ना, जल्दी करो।
हो गया मेरा। चलो बोलो। डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। तुम लोगों को भी बन गया? यस सर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो टू, क्या रहेगा फिर? स्कूल, फिर क्या रहेगा? डेली, है ना? डेली। अब सुनो, ध्यान दो, अब ये लगभग इंट्रोगेटिव पूरा समाप्त हो गया है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, पूरा पढ़ चुके प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।